एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आज आप हम इंसानों की जो आँख, नाक, कान, मुंह देख रहे हैं, ये सब हजारों सालों के इवोल्यूशन के बाद आया है। तब जाकर हम इस तरह के परफेक्ट शेप में आए हैं। लेकिन कुछ लोगों को प्राकृतिक तौर पर मिला उनका शरीर ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तभी तो वो उसे बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें दर्दनाक प्लास्टिक सर्जरी से ही क्यों ना गुजरना पड़े। हालांकि वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ऐसे मेथड के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी से सस्ता है बल्कि बढ़िया भी है, और इसे लाने वाली लड़की की कहानी भी काफी गजब की है। पर उसे जानने के लिए आपको वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना पड़ेगा। राइनोप्लास्टी यानी नोज जॉब दुनिया के सबसे साधारण कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में से एक है। वैसे हम आपको बता दें ये अभी का नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राइनोप्लास्टी 15वीं या 16वीं शताब्दी का है। जी हाँ, उस समय लोग अपने चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हुआ करते थे। एडविन स्मिथ के पास उस समय की सारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें इंजरी से लेकर ट्यूमर और डिसलोकेशन जैसी तमाम शारीरिक दिक्कतों को सही करने के लिए उसके पूरे प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी अलग तरह की भाषा में लिखी है, जिसको डिकोड करने की कोशिश कई सालों से की जा रही है। अब आप माने या ना माने, लेकिन ये बात 100% सच है कि इतिहास काल में भी लोग तरह तरह के तरीकों का इस्तेमाल करके अपने लुक को बदलने की कोशिश करते थे। हालांकि उस समय लोगों के चेहरे खराब होने पर उन्हें नए चेहरे देने में काफी ज्यादा कठिनाइयां होती थी, क्योंकि तब मास्क की तरह चेहरे बनाए जाते थे जो उनके असली चेहरे पे लग जाते थे। पर कोई भी परेशानी या दिक्कत होने पर इनके मास्क वाले चेहरे खराब भी हो जाते थे। पर धीरे धीरे एनेस्थीसिया ने जन्म लिया और लोगों का ऑपरेशन बिना दर्द के होने लगा। और अब तो प्लास्टिक सर्जरी का चलन इतना ज्यादा चल गया है कि लोग इसे बहुत ही नॉर्मल चीज मानते हैं। पर कुछ लोगों के लिए तो प्लास्टिक सर्जरी इतनी ज्यादा नॉर्मल है कि उन्होंने अपने शरीर के कई सारे हिस्सों की प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। क्योंकि आज के समय में अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और जैसा मर्जी हो वैसा लोग पा सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जॉसलिन वाइल्डस्टीन को ही ले लीजिए, क्योंकि ये एक अमेरिकन सोशलाइट हैं जिनका जन्म 1940 में हुआ था। इस हिसाब से इस समय ये 80 साल की हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कई सारे अमीर लोगों को डेट किया है और एक बिलियनियर से शादी भी की, जिससे बिल्लियों से बहुत ही ज्यादा प्यार है। और जाहिर सी बात है कि एक अरबपति की पत्नी होने के नाते अपने पति की हर पसंद नापसंद पे ध्यान देना पड़ता है। और यही कारण है कि जॉसलिन ने कई सारी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को बिल्ली जैसा बनाने की कोशिश की। अब वो बात अलग है कि ये कहीं से भी बिल्ली जैसी नहीं लग रही हैं, क्योंकि किसी इंसान का बिल्ली जैसा बनना बहुत मुश्किल है। परंतु इनकी इस प्लास्टिक सर्जरी की वजह से इनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं लगती, वरना 80 साल की उम्र में तो इंसान की झुर्रियां लटकने लगती हैं। पर इन्होंने तो अपने पूरे चेहरे को ही प्लास्टिक सर्जरी से भर दिया है, झुर्रियों के लिए जगह ही नहीं है। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बावजूद इनका कहना है कि इन्होंने कोई भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है और ये स्विट्जरलैंड की होने की वजह से ऐसे दिखाई देती हैं। और ये किसी मजाक से कम नहीं लगता। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जॉसलिन के पति ने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? क्योंकि हमें तो ऐसा ही लगता है। बाकी आपका क्या ऑब्जर्वेशन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहता है उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो उन पैसों का क्या करें। ऐसे में कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी ही करवाते फिरते हैं और फिर धीरे धीरे यही उनकी हॉबी बन जाती है। दोस्तों, इस तरह के लोग बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से जूझते हैं। असल में ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में कोई ना कोई चीज़ खराब है। और ये वाकई में अमीर लोगों की बीमारी है, क्योंकि किसी गरीब को ये बीमारी हो ही नहीं सकती। जाहिर सी बात है, बेचारा अपना पेट पालेगा या अपने शरीर के आड़े टेढ़े हिस्सों को ठीक करवाता फिरेगा। इसलिए हमने कहा कि ये अमीरों की बीमारी है और कई बार इस बीमारी से जूझने वाले लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि भाई साहब, हर वक्त अपनी बॉडी को लेकर चिंतित रहना कोई अच्छी बात तो नहीं है। और अपनी इसी चिंता के चलते कई लोग अलग अलग ऑपरेशन से गुजरते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को कार्टून कैरेक्टर तक में बदलने से पीछे नहीं हटते। 2017 में शहर तबर नाम की इस लड़की ने अपने इंस्टाग्राम फोटो से दुनिया को पूरी तरीके से हैरान करके रख दिया, क्योंकि इस ईरानियन ब्लॉगर की तस्वीरें देखकर कोई भी ये कह ही नहीं सकता कि ये कोई साधारण लड़की है। इसका चेहरा एक जीते जागते ज़ॉम्बी की तरह हो गया है। वो भी कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि एक ऐसा ज़ॉम्बी जिसके होंठ बहुत बड़े बड़े हैं। दोस्तों, अगर हम इंटरनेट पे मौजूद अफवाहों की बात करें तो उनके मुताबिक ये लड़की एंजेलिना जोली जैसी दिखना चाहते थे, इसलिए इसने अपने चेहरे पे 50 से भी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने के चक्कर में इन्होंने 40 किलो वजन भी घटा लिया। पर दोस्तों, असल में इस लड़की ने अपने फैंस से ये बताया कि इन्होंने कोई 50 सर्जरी नहीं करवाई है, बल्कि मात्र 3 सर्जरी करवाई है, जिसमें नोज जॉब, बोटॉक्स और लाइपोसक्शन शामिल है। बाकी ये जो अजीब सा चेहरा बनाकर लाती है वो सब मेकअप का कमाल होता है, जो इन्हें एक अलग कैरेक्टर क्रिएट करने में मदद करता है।
अब दोस्तों, लोगों द्वारा कही गई बातें सच हैं या इनका कन्फेशन, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बात जरूर है कि लोगों को अपने अजीब से चेहरे से हैरान करने वाले इस लड़के का मजाक लोगों को इतना भी पसंद नहीं आया। इसी वजह से ये जेल में भी जा चुकी है। इसलिए अगर कभी आपको भी इस तरह का अजीबोगरीब रूप धारण करने वाले लोगों को डराने का ख्याल आए तो इनके बारे में सोच लीजिएगा, क्योंकि ये तो सेलिब्रिटी होने के नाते निकल गए, पर आप अगर ऐसा करेंगे तो पुलिस वाले आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। दोस्तों, शहर तबर ने तो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें करी थी, पर कुछ लोग किसी कैरेक्टर से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि खुद को वाकई में उसके जैसा बनाने की सोचते हैं। हर्बर्ट चावेस खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सुपरमैन का फैन समझते हैं और हम इस चीज में इनसे बहस भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप को सुपरमैन जैसा दिखाने के लिए इस शख्स ने करीब 26 ऑपरेशन अपने शरीर में करवाए हैं ताकि ये बिल्कुल सुपरमैन की तरह दिख सकें। दोस्तों, इनका कहना है कि इन्हें सुपरमैन 4 साल की उम्र से ही पसंद है और उसी 4 साल की उम्र से इन्होंने सुपरमैन की हर एक चीज कलेक्ट करनी शुरू कर दी और आज इनका पूरा कमरा सुपरमैन थीम से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि इतनी सारी सर्जरी करवाने के बाद भी इनको चैन नहीं आया और ये परमानेंट सर्जरी करवाकर अपनी आंखों को नीला करवाना चाहते हैं। यहाँ तक कि अपने पैरों को भी बड़ा करवाने की सोच रहे हैं, जो दुनिया का सबसे दर्दनाक प्रोसीजर है। हमें तो लगता है कि इस दुनिया में उड़ने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं होता है, वरना ये उसे भी करवाकर सुपरमैन की तरह उड़ने लगते हैं। अब कुछ लोगों को हर्बर्ट का सुपरमैन का इतना बड़ा फैन होना पागलपन लग सकता है, पर हम आपको बता दें कि इससे बड़े बड़े पागल धरती पे मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पे आप लुइस पैड्रॉन को ही देख लीजिए, जो अपने आप को प्लास्टिक प्रिंस कह के बुलाते हैं। अब इनके प्रिंस जैसे देखने के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, एक बात तो है कि ये वाकई में किसी फिक्शनल कैरेक्टर की तरह दिखते हैं और अपने आप को इस तरह दिखाने के लिए इन्होंने $50,000 केवल प्लास्टिक सर्जरी में ही खर्च कर डाले हैं। यानी कि इस बंदे ने लाखों रुपए की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, और वो भी केवल इस हैरान करने वाले लुक को पाने के लिए, जो कि वाकई में किसी पागलपन से कम नहीं है, क्योंकि इनकी जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी हुई है वो काफी दर्दनाक थे, फिर चाहे वो नोज जॉब हो या फिर हेयर रिमूवल प्रोसेस। साथ ही साथ इन्होंने फिलर्स की मदद से अपने होठ और माथे के आकार को भी बदला, और हाँ, इन्होंने अपने कानों को भी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अलग शेप दिया है, जो किसी एल्फ की तरह लगता है। यही कारण है कि दुनिया इन्हें दी एल्फ के नाम से भी जानती है। वैसे इतना कुछ करने के बाद भी इनका पागलपन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये अपने आंखों को रंग को एक बार बदलने के बावजूद दोबारा से बदलना चाहते हैं। इनका मानना है कि जिस तरह का लुक चाहिए वो बार बार प्लास्टिक सर्जरी करवाने से ही आएगा। बाकी आप समझ जाइए कि किस लेवल तक प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सोच रहे हैं। इतने सारे लोगों की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताने के बाद हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि दिखने में तो ये आसान लगता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि पहली चीज तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, साथ ही साथ इसमें दर्द भी काफी झेलना पड़ता है। इसी वजह से कई लोग जो वाकई में अपने चेहरे को सही करवाना चाहते हैं वो दूसरे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे मेथड का सबसे बड़ा उदाहरण आपको बेवर्ली हिल्स में देखने को मिलेगा, जहां पर बासमा हामिद नाम का एक क्लिनिक है, जहां पर ये लड़की जब 2 साल की थी तब एक एक्सीडेंट की वजह से इसके चेहरे का 40% हिस्सा जल गया था, जिसे ठीक करवाने के लिए इसने करीब 100 से भी ज्यादा ऑपरेशन करवाए, लेकिन कोई भी उसके चेहरे को पूरी तरह से सही नहीं कर पाया। इस कारण इस लड़के ने अपने चेहरे को ठीक करने का एक अलग तरीका निकाला। असल में दोस्तों, ये टैटू की तरह है, जहां पर ये अपने क्लिनिक में चेहरा ठीक करवाने आए लोगों के चेहरों पर उनके स्किन कलर का टैटू निशान के ऊपर लगा देती हैं, जिससे उनका निशान छुप जाता है और उनका चेहरा पहले से बहुत बेहतर हो जाता है। पर इस पूरे मेथड की सबसे अच्छी चीज ये है कि किसी भी सर्जरी वगैरह से बहुत सस्ता है और लंबे समय तक टिकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे लोग अपने लुक को बदलवाने के लिए किस किस तरह की चीजें करवाते हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।